हाँ जी इफ्रा, मैंने आपसे कहा था कि जब तक पूरे बच्चे नहीं आएंगे मैंने आप लोगों की क्लास नहीं लेनी है, ठीक है? आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? सिर्फ सिद्रा है, इफ्रा है और जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ सिद्रा आई है दोबारा। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ना तो पहले मुझे आप लोग बता दिया करें कि आप लोगों ने नहीं पढ़ना, ठीक है? ताकि मैं आप लोगों की क्लास ना लिया करूँ। सिर्फ 2-3 बच्चों के आने से बाकी बच्चों का तो कोई कसूर, बाकी बच्चों के ना आने से 2-3 बच्चों का क्या कसूर है जो कि आ जाते हैं। लेकिन आप लोग इतनी ढीठ और बदतमीज क्लास है कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरी आवाज आ रही है सिद्रा आपको या नहीं आ रही? लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कहता है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द वायरस, contrast the characteristics of the viruses, understand the origin of the viruses, explain virus component and shapes, characterize a bacteriophage, contrast bacteriophage, रिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। जैसे बैक्टीरिया का हमने ग्रोथ कर्व पढ़ा था, इसी तरह से जो आपका वायरसेस हैं उनके भी 2 तरह के साइकिल के फेज हैं, एक लाइटिक है और एक लाइसोजेनिक है। आगे आ जाता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एन इन्वेलप डीएनए एंड आरएनए वायरस, state the characteristics of the viroids and prions. History of the virus discovery. In the late 1800s, botanists had been trying to find the cause of the tobacco mosaic disease. उन्होंने tobacco mosaic disease बताई। 1892 के अंदर डी एवेंस्की tried to filter the sap of the infected tobacco plants. ठीक है, filter capable of removing the particles the size of the known bacteria. ठीक है, उसने क्या किया कि तंबाकू के पत्ते लेके उसमें से कुछ फिल्ट्रेट लिया, उस फिल्ट्रेट को उसने सेपरेट कर दिया। ये देखें, ये आपके पास वो जो है फिल्ट्रेट है जो कि उसने लिया है, इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों हैं। फिर उसने यहाँ पे एक फनल रखी है वेंस्की ने, ठीक है, और इस मिक्सचर को उसने सेपरेट करने की कोशिश की। फिल्टर करने के बाद जो था वो वायरसेस छोटे थे वो नीचे चले गए, बैक्टीरिया साइज में बड़े थे वो ऊपर रह गए। वायरसेस की हिस्ट्री में वो कहता है कि द फिल्ट्रेट वाज फुली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डिजीज इन द न्यू होस्ट। मतलब जो फिल्ट्रेट था वो आपका होस्ट जो के अंदर पूरी तरह से बीमारी फैला सकता था और वो आपका वायरस था। और वायरस का आपको पता है कि वायरस जब भी किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो उसी तरह से रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है और बीमारी फैलाता है। नथिंग कुड हैव बीन इन द फिल्ट्रेट यूजिंग द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप नॉर कुड एनीथिंग बी कल्टिवेटेड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ देखी गई माइक्रोस्कोप के नीचे वो यही था कि अगर आप उस फिल्ट्रेट को दोबारा से कल्टीवेट करते हो तो कल्टीवेट करने के बाद आपको जो है वो नई जो जनरेशन है वो आपको होस्ट के अंदर बीमारी फैलाते हुए नजर आती है जो कि वायरसेस है। Evansky concluded that the bacteria was so small or they made a filterable toxin. ठीक है, एवेंस्की ने बताया कि वो या तो बहुत स्मॉल है और या फिर फिल्टरेबल टॉक्सिन है। हिस्ट्री वायरस डिस्कवरी में डच बॉटनिस्ट था जिसे कि मार्टिनस बेजरिंग कहा जाता था, रूल्ड आउट द फिल्टरेबल टॉक्सिन conclusion because the bacteria sap are capable of causing undiluted infection. The agent cannot be cultivated on the nutrient media, need a host. यानी कि अगर आप बैक्टीरिया किसी जगह से लैदा करते हैं और उसको आप लैब के अंदर पेट्री डिश के अंदर किसी मीडिया के ऊपर उगा लेते हैं, ग्रो करवा लेते हैं, ब्लड एगर के ऊपर, किसी और एगर के ऊपर, ठीक है। लेकिन वायरस एक ऐसा ढीठ किस्म का कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जिसको ग्रो करवाने के लिए पूरे के पूरे एक होस्ट की ही जरूरत होती है। होस्ट के बगैर वायरस ग्रो नहीं करता। इन 1935 स्टैनले डिस्कवर्ड दिस एजेंट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइजेशन के अमल के बाद डिस्कवर किया। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जिस तरह से बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, वायरसेस को हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। दे लिव इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द लाइफ एंड नॉन लाइफ। वो जानदार और बेजान के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको यही कहा है कि वायरसेस स्पेस में मौजूद हो तो वो एक्ट करते हैं एज ए जानदार, और अगर वो किसी जानदार के अंदर मौजूद हो तो वो एक्ट करते हैं एज ए बेजान। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़े जरा, फिर मैं आपको समझाती हूँ, वन बाय वन इनको पढ़े। नॉन लाइफ हो तो क्या होता है, लाइफ हो तो क्या होता है, इसको जरा रीड आउट करें, शाबाश, जल्दी से, हरी अप।
ओके, करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले नॉन लाइफ में देखें, दे आर ए सेलुलर, मतलब उनकी कोई बॉडी नहीं होती। कोई बॉडी से मुराद ये है कि किसी भी किस्म का उनका अपना कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता सिवाय जेनेटिक मटेरियल के, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, ठीक है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। Therefore, they don't have the components necessary to carry metabolic activity. लिहाजा उनके पास कोई इस किस्म का कंपोनेंट नहीं होता जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रन आउट करने के लिए मौजूद हो इंडिपेंडेंटली। सो वायरसेस कैन नॉट मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, सही है। अगर वो जानदार हैं तो दे कुड ओनली रिप्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल्स दैट दे इन्फेक्ट। अगर वो जानदार हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं जिसके अंदर वो पाए जाते हैं। दे यूज देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फोर्स द होस्ट सेल्स टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इनको इसीलिए कहते हैं कि कहते हैं ना धक्के से किसी के घर घुस जाना, उसको बोलते हैं। साइज की बात करें तो वायरसेस आर वेरी स्मॉल देन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो सबसे लार्जेस्ट वायरस का साइज है। वायरसेस आर टू स्मॉल इवन टू बी सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। इवन लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। बिगेस्ट वायरस इज अबाउट 240 to 300 नैनोमीटर, ठीक है। 1/10 ऑफ द रेड ब्लड सेल साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। The tiniest virus is 20 nm, ठीक है, स्मॉलर देन राइबोसोम, राइबोसोम से भी छोटा होता है। वायरस की ओरिजिन जो है वो है अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस वायरस आर द बिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट एस्केप फ्रॉम सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये टुकड़े होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के जो कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। सम ट्रेसेस आर फ्रॉम एनिमल सेल्स, ठीक है, कुछ एनिमल सेल से भी निकलते हैं, प्लांट सेल से भी निकलते हैं और बैक्टीरियल सेल्स से भी निकलते हैं।
देयर मल्टीपल ओरिजिन एक्सप्लेन व्हाई वायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक, और यही बात है कि हर जो स्पीशीज है उसका अपना एक स्पेसिफिक वायरस है। However, some other have broad range of the host है, लेकिन कुछ बाकी जो है उनकी ब्रॉड रेंज भी है। वायरस के कंपोनेंट में वायरस कहता है वायरस कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बेस्ड होता है या आरएनए बेस्ड होता है। डीएनए या आरएनए कुड भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। A capsid or protein coat which functions in protecting the genetic material during the viral infection process. इनके बाहर जो है वो एक इसने कह लें कि प्रोटेक्टिव कोट पहना होता है, छतरी पहनी होती है, जो कि इन्फेक्शियस प्रोसेस के दौरान जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है, और आपका जो होस्ट की कोई अपनी पुलिस उसके ऊपर अटैक ना करे उससे बचाता है। इन सम वायरसेस देयर इज एन आउटर एनवेलप दैट इनक्लोजेस द कोट, ठीक है, जिसने के कोट को इनक्लोज किया होता है, एंड इज मेड ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्रीवियसली इन्फेक्टेड सेल्स। A complete virus that consists of the genetic material, the protein code and the envelope is called virion, ठीक है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि विरियन किसे कहते हैं। तो एक कंप्लीट वायरस जो कि जेनेटिक मटेरियल पर मुनहसर होता है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोटीन कोट होता है जो कि एनवेलप्ड होता है, उसको प्रियन कहते हैं। इसको जरा गौर से देखें वायरस के कंपोनेंट को, ये बाहर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, अंदर आपके पास एनवेलप है, उससे अंदर कैप्सिड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये वायरस कंपोनेंट है, इसको गौर से देखें। ठीक है, उसके बाद आगे देखें वायरस की शेप्स के बारे में। वो कहता है कि वायरस शेप्स कैन बी बेस्ड ऑन द कैप्सिड, ठीक है, वो कैप्सिड पे डिपेंड करती है। हेलिकल भी हो सकता है यानी रॉड शेप, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस है आपका, ठीक है। पॉलीहीड्रल या आइकोसाहीड्रल भी हो सकता है, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा साइडेड होती हैं, बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं, उसमें आपके जितने भी एडिनो वायरसेस हैं वो आ जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या अब वो हेलिकल भी हो सकता है और पॉलीहीड्रल भी हो सकता है, दोनों स्ट्रक्चर भी उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ऐसा वायरस के जिसमें हेलिकल भी आ जाए और पॉलीहीड्रल भी आ जाए, वो यानी कि दोनों शेप मिक्स हो जाए, उसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। मोस्ट इन्वेलप्ड वायरस हैव स्फेरिकल शेप, बहुत सी जो आपके इन्वेलप्ड वायरस है उनकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, स्फीयर शेप होते हैं, जैसे आपके फ्लू के वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये देखें, ये आप लोगों को थोड़ी सी इनकी शेप्स भी क्लियर होगी। ये रॉड शेप है, ये एडिनो वायरस है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ये आपके पास रेट्रो वायरस है, एड्स का है, ये बैक्टीरियोफाज है। ये ज़रा गौर से देख लें इमेजेस ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे viruses classification, because viruses are classified according to the type of the host that they infected, the current system reflect phenotypic characteristics, ठीक है। The Baltimore classification system distinguish viruses based on their method of replication, genome type, ठीक है। The International Committee on Taxonomy of Viruses devised and implemented several rules on the naming and classification of the virus early in 1990s, ठीक है। उसने उसको वायरसेस को नाम देना शुरू किया। इट स्टार्टेड एट द लेवल ऑफ द ऑर्डर एंड एट द जीनस, जैसे हम लोग क्या करते हैं
टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। इसी तरह से उसमें भी इसको ऑर्डर, जो सबसे लोएस्ट पार्ट जो था उसको ऑर्डर कहा और सबसे ऊपर वाले को उसने जीनस कहा। ठीक है, ये आप इसको इमेज में देख सकते हैं। ये आपके पास पिकोरना वायरस है, ठीक है, ये क्लेवी वायरस है, ये फ्लेवी वायरस है, ये टोगा वायरस है, ठीक है, ये आपका एरिना वायरस है, ये भी फ्लेवी वायरस है, रेबिडो वायरस, पैरामिक्सो वायरसेस, ये आपके पास सीरो वायरसेस, पैरा वायरसेस, हबेडा वायरसेस, पेपो वायरस, हर्पा वायरस, एडिनो वायरस एंड पॉक्स वायरसेस। 21 वायरसेस हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर मोस्टली डिजीज कॉज करते हैं या फेमिलियर टू डिजीज कॉज इन ह्यूमंस हैं, ठीक है। 21 इस तरह के वायरसेस हैं टोटल। बैक्टीरियोफाज, जिस तरह के हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस की हेलिकल और दूसरी पॉलीहेड्रल शेप मिक्स हो जाती है तो वो स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफाज कहलाता है। बेसिकली बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस विच आर बैक्टीरिया ईटर, ठीक है। ये नाम इनका बैक्टीरियोफाज है लेकिन बेसिकली ये वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। कहता much of the knowledge comes from studying bacteriophage because they can be cultured easily within the living bacteria. Bacteriophage possess DNA inside their capsid protein head. The capsid function as protection of their genetic material. Their tail fibers are the base used to attach themselves to bacterial host cell. The tail is the channel for their genetic material to be injected to the host cell. ठीक है, ये देखें, ये डीएनए पार्ट है इसका, ये इसका हेड है, ये सारा का सारा इसका प्रोटीन कैप्सिड है, ये इसकी टेल है और ये टेल के फाइबर है। ये जो इसमें ये चीज़ इसकी नज़र आ रही है आपको, आइकोसाहेड्रल सी ट्रायंगुलर शेप में, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड। ये प्रोटीन कैप्सिड होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाजिस रेप्लिकेशन। बैक्टीरियोफाजिस रेप्लिकेशन 2 तरह के साइकिल है, लाइटिक साइकिल एंड लाइजोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल, लाइटिक का मतलब होता है तबाह बर्बाद कर देना। द वायरस डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, यानी कि वायरस जिस भी होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है वहाँ पे वो रैपिडली प्रोसेस करता है और होस्ट सेल की लाइसिस करवा देता है, तोड़ फोड़ करवा देता है। जबकि लाइसोजेनिक में जो वायरल का जीनोम है, यानी कि जो वायरल का डीएनए या आरएनए है, यूजुअली बिकम इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल, यानी कि वो उसका हिस्सा बन जाता है, इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। लेकिन लैटिक साइकिल के अंदर तो वो बिल्कुल ही उसकी बॉडी को, उसके सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देता है ना, और अपना मतलब कि बिल्कुल कह लो कि आप मीन प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन जो लाइसोजेनिक है, लाइसोजेनिक के अंदर वो फिर भी उसको थोड़ा बहुत राइट देता है और उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद नहीं करता, उसको सांस लेने का हक देता है, लेकिन उसके साथ इंटीग्रेट कर देता है। देयर आर 5 स्टेप्स इन टिपिकल बैक्टीरियोफाजिलिटिक रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अटैचमेंट होती है, यानी कोई भी वायरस जो है वो कोई भी सूटेबल होस्ट को सिलेक्ट करेगा, उसके साथ जाके अटैच होगा, उसके बाद उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। द होल वायरस और ओनली द जेनेटिक मटेरियल, जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, विल पेनिट्रेट द सेल्स साइटोप्लाज्म। A bacteriophage capsid remains on the outside of the bacterial cell, whereas many viruses that infect animal cells enter the host cells intact. ठीक है, ये देखें, ये लैंडिंग है, यहाँ पे वायरस पहुंचा होस्ट सेल के ऊपर, ये अपिनिंग कर रहा है, ठीक है, अंदर धंस रहा है। ये टेल कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो आप इसकी टेल देख रहे हैं यहाँ पे जो थी वो लंबी थी, लेकिन यहाँ पे सुकड़ना शुरू हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई, यहाँ पे पेनिट्रेशन होना शुरू हो गई, यानी होस्ट के अंदर जाना शुरू हो गई टेल, और ये डीएनए इंजेक्शन आ गया। रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। द वायरल डीएनए या आरएनए डायरेक्ट्स द होस्ट सेल्स टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड। अब वायरल का डीएनए और आरएनए जो है वो ही डायरेक्ट करता है कि वो बहुत सी जो है वो वायरल न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज बनाए, ठीक है, एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर इट्स रेप्लिकेशन। असेंबली क्या होती है? द वायरल न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म द न्यू इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है, वो असेंबल करते हैं और न्यू इन्फेक्शियस पार्टिकल बनाते हैं। आपके पास जो न्यूली जनरेटेड वायरल पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल, ठीक है। वायरस लाइसोजेनिक साइकिल में अगर देखें, द इन्फेक्शन विल एंटर ए लेटेंट पीरियड, द होस्ट सेल इज नॉट किल्ड इन दिस प्रोसेस, but the viral nucleic acid will undergo genetic recombination with the host cells chromosome, ठीक है। लेटेंट पीरियड में क्या होता है कि वो सेल को मारता नहीं है बल्कि उसके अंदर इंटीग्रेट करता है, वहाँ पे उसकी कॉपीज बनाता है, ठीक है, क्रोमोसोम की,
और इंटीग्रेट कर जाता है उसके स्ट्रक्चर के साथ, सही है, प्रोफाज यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। When the bacterial DNA replicates, the prophage also replicate. अब जब बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो जो बैक्टीरिया वायरस घुसा है वो भी रेप्लिकेट करेगा। सर्टन एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे आपके पास यूवी लाइट है, जैसे रेडिएशन है, एक्स रेज है, दूसरा आपके पास हाई टेम्परेचर है, ठीक है, वो रिवर्ट कर देता है लाइटिक साइकिल को एंड देन डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, और होस्ट सेल्स को वो ख़त्म ही कर देता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो, ठीक है। ये मिल्की फॉरेस्ट वायरस है, इन्वेलप्ड वायरस पेनिट्रेशन स्टेप है, यानी कि इनके गिर्द इन्वेलप है। ये कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। सम वायरसेस एंटर द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये कि इस तरह से ये अंदर धंसते हैं, ठीक है, एक कैले के थैली नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और अंदर इन्वेजिनेशन करते हैं। इन दिस प्रोसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल्स इन्वेजिनेट फॉर्म द मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल दैट कंटेन अ वायरस। अब ये जो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, इसके अंदर वायरस है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ enveloped DNA वायरस। द वायरल DNA विल बी रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसक्राइब बाय द होस्ट सेल। वो रेप्लिकेट करता है और ट्रांसक्राइब करता है होस्ट सेल के थ्रू, क्योंकि वायरस तो होस्ट के अंदर घुसा है ना। आफ्टर द वायरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब, द वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड थ्रू द ट्रांसलेशन आउटसाइड द न्यूक्लिक एसिड। जब आपके पास वायरस का स्ट्रक्चर ट्रांसक्राइब हो जाता है होस्ट सेल के थ्रू, तो फिर वायरस अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब जो न्यू वायरस पार्टिकल बनते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, असेंबल्ड होना शुरू हो जाते हैं। enveloped virus obtain their glycoprotein spikes on the envelopes by picking up the fragments of the host plasma membrane as they leave the infected cell। अब इनके ऊपर जो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, जो कि इन्होंने बेचारे होस्ट सेल को तबाह बर्बाद करके बनाई होती है, ये उसके प्लाज्मा से उठाते चले जाते हैं और इन्फेक्टेड सेल को एक साइड पे गेटासाइट करते चले जाते हैं, ठीक है। आरएनए वायरसेस का भी बिल्कुल ऐसे ही है कि द वायरल जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अगर वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, उसके बाद सम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिकेम मैसेंजर आरएनए दैट विल ट्रांसलेटेड। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यानी बेसिक स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं और मैसेंजर आरएनए मिलके उसको ट्रांसलेट करता है। मैसेंजर आरएनए का मतलब ही क्या है कि ट्रांसलेशन में हेल्प करना। वायरल जीनोम आरएनए आर मेड यूजिंग कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। वायरल का जीनोम जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेसिक स्ट्रैंड को यूज करता है, और ट्रांसलेशन जब प्रोटीन बन जाती है, असेंबली हो जाती है, रिलीज का स्टेप आ जाता है, तो वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये है आपके पास इन्फ्लुएंजा का वायरस, H1N1 वायरस जिसे कहते हैं। H1N1 वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट फ्रॉम 4 डिफरेंट फ्लू वायरसेस। नॉर्थ अमेरिकन मैक्सिकन के अंदर इन्फ्लुएंजा, नॉर्थ अमेरिकन एवियन इन्फ्लुएंजा के अंदर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो मतलब ये उसने रीजन वाइज बताया है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिंपल इन्फ्लुएंजा है, नॉर्थ अमेरिकन एवियन के अंदर जो है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा है। ये वायरस लाइक एजेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि वायरस की तरह होते हैं लेकिन वायरस नहीं होते। जैसे वायरसेस आर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट लिविंग नॉन लिविंग माइक्रोब, सबसे छोटा लिविंग नॉन लिविंग माइक्रोब है। हाउएवर देयर आर इवन स्मॉलर इन्फेक्शियस एजेंट फाउंड, जिसे कि विरियोड्स एंड प्रियॉन्स भी कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विरियोड्स एंड प्रियॉन? In 1961 an infective agent in potatoes has been discovered. The agent is called viriod and it is a smaller than viruses with no protein code। मतलब आलूओं के अंदर 1961 की दहाई में एक खास किस्म का ऐसा एजेंट दरियाफ्त किया गया जो कि वायरस से मिलता जुलता था और उससे साइज में भी छोटा था, बट वायरस जैसा था, तो उसने इसको विरियोड का नाम कह दिया। अब आलू एक प्लांट सेल है, इसलिए इसको विरियोड कहा गया। विरियोड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल। बेसिकली ये आरएनए पार्टिकल होते हैं। आरएनए भी तो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है ना। डैट में कॉज प्लांट डिजीज बाय इंटरफेयरिंग विद देयर मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि आरएनए वायरसेस के अंदर प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन करवाना और उनकी असेंबली करवाना। तो अब जितने भी प्लांट बेस्ड विरियोड्स हैं, ये उनके अंदर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करवाते हैं। आगे आ जाता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जैसे उसमें वायरोड्स वायरस लाइक है, इसमें प्रोटीन भी प्रियॉन्स भी खास किस्म के इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि वायरस से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वायरस भी तो प्रोटीन है ना, लेकिन इनको हम प्रॉपर वायरस नहीं कहते। लेकिन ये जो थे वो शीप के अंदर पाए गए। रिसर्च इंडिकेट दैट प्रियॉन्स आर नॉर्मल प्रोटीन्स दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली, यानी कि प्रियॉन्स वैसे तो नॉर्मल प्रोटीन होती हैं,
लेकिन वो अगर एबनॉर्मली अनफोल्ड होना शुरू हो जाए, इनकरेक्टली अनफोल्ड होना शुरू हो जाए, तो वो डिजीज कॉज करती है। प्रियॉन्स कुड कॉज न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीज, ज़्यादातर ब्रेन के डिसऑर्डर कॉज करती है, जैसे कि काउ मैट डिजीज एंड स्क्रैपिया। ठीक है, ये शीप के अंदर आप देख सकते हैं, काउ मैट डिजीज एंड स्क्रैपिया, ये वायरल डिजीज है। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज एंड गिव मी फाइनल अटेंडेंस।